ये तो कोई बहुत बड़ी बला है। देखो तो कैसे जंगल में आकर गाना गा रही है। लगता है मेरा बेटा किसी गंभीर मुसीबत में फंस गया है। सरिता को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है और वो चुपचाप घर चली आती है। थोड़ी देर बाद सुरीली भी घर चली आती है और उसे देखकर विमला कहती है, आ गई तुम इच्छाधारी नागिन। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? बनो मत, मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान चुकी हूँ। मैंने तुम्हें अपनी आंखों से जंगल में रूप बदलते देखा था। रुक, मैं अभी तेरी सारी सच्चाई अपने बेटे को बताती हूँ। अभिनव, अभिनव। नहीं नहीं माँ जी, भगवान के लिए आप उन्हें ये सब मत बताइए। अब आपको सारी सच्चाई पता चल गई है तो मैं झूठ क्यों बोलूं? हाँ हूँ मैं इच्छाधारी नागिन। सुरीली को इस तरह से गिड़गिड़ाता हुआ देख सरिता का गुस्सा शांत हो जाता है और वो कहती है, ठीक है, पर तू मुझे ये बता कि तुमने मेरा घर ही क्यों चुना? माँ जी, आपको याद होगा एक बार बचपन में अभिनव को सांप ने काट लिया था। तब आपने उस अघोरी बाबा को बुलाया था जिसने उस सांप के प्राण निकालकर अभिनव में डाल दिया था और मेरे नाग देवता की उसी समय मृत्यु हो गई और मैं अभिनव से अपने नाग देवता का बदला लेने आई थी। मगर ये कहते हुए सुरीली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मगर क्या? इस घर में आई तो मैं अभिनव को मारने ही थी, पर मैंने जब उनकी आंखों में देखा तो उनकी आंखों में मुझे अपने पति का चेहरा नजर आया। उनकी आत्मा अभिनव में बस चुकी है माँ जी। अब वो ही मेरे पति हैं और उनके बिना मैं नहीं रह सकती, इसलिए मैं उन्हें नहीं छोड़ना चाहती हूँ। सुरीली की बात सुनकर सरिता सोचने लगती है, आखिर है तो ये नागिन ही, इसका क्या भरोसा। घर में रहेगी तो किसी ना किसी को जरूर डस लेगी और कहीं इसने मेरे बेटे को ही डस लिया तो। नहीं नहीं, मुझे इसका बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। मैं कल ही उस बाबा के पास जाऊंगी। और अगली सुबह सरिता पहाड़ी वाले बाबा के पास जाती है। बाबा मेरी मदद करिए, मेरा परिवार मुसीबत में है। अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मेरे घर में एक इच्छाधारी नागिन ने कब्जा कर लिया है। ठीक है, मैं देखता हूँ कौन है वो इच्छाधारी नागिन। फिर वो बाबा सरिता के साथ उसके घर चले जाते हैं। लाख निरंजन, तू तो वही मनी वाली इच्छाधारी नागिन है जिसकी तलाश मैं बरसों से कर रहा था। आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। फिर सुरीली कहती है, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ माँ जी, कृपया करके आप इन्हें यहाँ से जाने को कहें। आज नाग पंचमी है और तुझे वश में करने के लिए इससे अच्छा दिन और कोई नहीं हो सकता। तुझे आज मैं यहाँ से अपने साथ लेकर ही जाऊंगा नागिन। हा 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 हा। और तभी वहाँ अभिनव आ जाता है। बंद करो ये बकवास। खबरदार जो किसी ने मेरी बीबी को हाथ भी लगाया तो। तू नहीं जानता बेटा, ये एक इच्छाधारी नागिन है। मैंने सब सुन लिया है माँ। इन सब में सुरीली का क्या कसूर? बचपन में मुझे मेरी गलती की वजह से सांप ने काट लिया था, जिसकी सज़ा सुरीली को मिली और अब मैं इसका प्रायश्चित करूँगा। सुरीली मेरी पत्नी है। मैं सुरीली के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। और बाबा, आपको ज़रा सी भी शर्म नहीं आती? आप नाम लेते हो भगवान का और काम करते हो शैतान का। इस मासूम पे आपको ज़रा सी भी दया नहीं आई? अभिनव की बातें सुनकर बाबा के मन में प्यार और इंसानियत का झरना फूट पड़ता है और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है और सरिता को भी सुरीली पर दया आ जाती है। मुझे माफ़ कर देना बेटा। नागमणि की लालच में आकर मैं अंधा हो गया था और इंसानियत भूल चुका था, लेकिन तुम दोनों का प्यार देखकर मेरा मन बदल गया। अब मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सुरीली को नाग योनि से मुक्त कर दूंगा। अब ये भी आम इंसानों की तरह जीवन व्यतीत करेगी। हाँ बाबा, आपकी हम पर बहुत कृपा होगी। इन दोनों का तो जन्म ही सुधर जाएगा। इसके बाद बाबा अपनी शक्ति से सुरीली को नाग योनि से मुक्त कर देते हैं, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और एक बार फिर से लालच और नफरत के आगे प्यार की जीत होती है।